दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और आप रोज उसमें बीज बोते हैं, बिना जल्दी किए, बिना शोर मचाए, बिना किसी से तुलना किए, केवल धैर्य और सही तरीके के साथ। तो क्या एक दिन वहां से केवल कुछ पौधे निकलेंगे, या फिर धीरे धीरे एक ऐसा हरा भरा बाग तैयार होगा जो सालों तक फल देता रहेगा? आज की दुनिया आपको सिखाती है, जल्दी कमाओ, जल्दी अमीर बनो, तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि जो धन जल्दी आता है वह अक्सर उतनी ही जल्दी चला भी जाता है और पीछे छोड़ जाता है चिंता, थकान और असंतोष। यह वीडियो धन कमाने के तरीकों की बात नहीं करता, बल्कि धन के साथ सही संबंध बनाने की बात करता है। यह अमीर दिखने की नहीं, बल्कि भीतर से समृद्ध बनने की बात करता है। यह कहानी है एक पिता और उसके पुत्र की, जहां पिता कोई बड़ा व्यापारी नहीं, कोई प्रसिद्ध गुरु नहीं, बल्कि एक साधारण माली है जो बाग की मिट्टी के बीच खड़े होकर अपने पुत्र को जीवन और समृद्धि का सबसे गहरा सत्य समझा रहा है। इस बुक का नाम है द वेल्थी गार्डनर, लेसन्स ऑन प्रॉस्पेरिटी बिटवीन फादर एंड सन। और यह बुक आपसे यह वादा नहीं करती कि आप रातों रात धनी बन जाएंगे, बल्कि यह ईमानदारी से यह सिखाती है कि यदि आप सही आदतें बोएंगे, सही सोच अपनाएंगे और धैर्य रखेंगे, तो समृद्धि अपने आप आपके जीवन में पनपने लगेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं, अपना कार्य आरंभ करना चाहते हैं, या केवल इतना चाहते हैं कि जीवन भर धन की चिंता न करनी पड़े, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का हर एक क्षण आपको वह सोच देगा जो न स्कूल ने सिखाई, न कॉलेज ने बताई, और न ही समाज ने कभी स्पष्ट रूप से समझाई। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है कि यह केवल एक बुक का सार न हो, बल्कि वह बीज हो जो आपके जीवन के बाग को हमेशा के लिए बदल दे। लेसन 1, धैर्य से उगाया गया धन। इस लेसन में लेखक हमें यह समझाते हैं कि धन कोई जादू नहीं है जो एक रात में प्रकट हो जाए, बल्कि यह ठीक उसी तरह है जैसे खेत में बोया गया बीज, जो समय मांगता है, देखभाल मांगता है और सबसे ज्यादा धैर्य मांगता है। पिता अपने बेटे से कहते हैं कि जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वे अक्सर गलत बीज बो देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि फसल कड़वी क्यों निकली। आज की दुनिया में हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। कोई शेयर बाजार में तुक्का लगाता है, कोई बिना समझे कर्ज लेकर व्यापार करता है, कोई एक दिन में सफल होने का सपना देखता है। लेकिन प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती और धन भी प्रकृति के ही नियमों पर चलता है। पिता बेटे को बाग में ले जाकर दिखाते हैं कि जो पौधा आज छोटा है वही कल सबसे ज्यादा फल देगा, अगर उसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिलता रहे। इसी तरह अगर आप हर महीने थोड़ी बचत करते हैं, हर दिन थोड़ा सीखते हैं और हर साल खुद को बेहतर बनाते हैं, तो भले ही शुरुआत में कुछ दिखाई न दे, लेकिन समय के साथ वही छोटी आदतें बड़ा परिणाम देती हैं। बेटे को यह बात समझाई जाती है कि लोग अक्सर दूसरों की फसल देखकर जल जाते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उस फसल के पीछे कितने साल की मेहनत छुपी है। कोई अगर आज बड़ी गाड़ी चला रहा है, बड़ा घर दिखा रहा है, तो हो सकता है उसने सालों पहले अनुशासन और संयम का बीज बोया हो। इस पाठ का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धन का रास्ता शांति से चलता है, घबराहट से नहीं। अगर आप हर उतार चढ़ाव में घबरा जाएंगे, तो आप पौधे को बार बार उखाड़ कर देखेंगे कि जड़ बनी या नहीं, और ऐसा करने से पौधा मर जाता है। पिता बेटे से कहते हैं कि तुम्हारा काम बीज बोना है, पानी देना है और समय आने देना है, परिणाम अपने आप आएगा। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। अगर आप ईमानदारी से काम करें, सही आदतें बनाएं और धैर्य रखें, तो धन धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता लाएगा। और यही असली समृद्धि है, जैसा कि द वेल्थी गार्डनर हमें सिखाती है। लेसन 2, अपने मूल्य को समझो और उसी के अनुसार मेहनत आना मांगो। इस लेसन में पिता अपने बेटे को सिखाते हैं कि दुनिया तुम्हें उतना ही देगी जितना तुम खुद को योग्य समझते हो, उससे ज्यादा नहीं। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे तो लोग तुम्हें सस्ते में ही इस्तेमाल करेंगे, और अगर तुम खुद की काबिलियत को पहचानोगे तो दुनिया भी एक दिन उसे पहचानने पर मजबूर होगी। पिता बेटे से कहते हैं कि बहुत से लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे मेहनत की कीमत मांगने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा मांगा
तो कहीं काम ही ना छिन जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान अपने मूल्य को नहीं समझता, उसका शोषण होना तय है। पिता बाघ का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि अगर एक पेड़ मीठे फल देता है तो कोई उसे मुफ्त में नहीं तोड़ने देता, बल्कि लोग उसकी देखभाल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसका मूल्य है। उसी तरह अगर आप कोई काम करते हैं, कोई हुनर सीखते हैं, कोई सेवा देते हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि उसका सही मूल्य क्या है। बेटे को यह भी समझाया जाता है कि अपने मूल्य को समझने का मतलब लालची होना नहीं है, बल्कि ईमानदार होना है। अगर आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ज्ञान का सही मूल्य नहीं रखेंगे, तो आप धीरे धीरे थक जाएंगे और भीतर से टूट जाएंगे। आज हमारे देश में बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे खुद को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि मैं कौन होता हूं ज्यादा मांगने वाला। लेकिन पिता कहते हैं कि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। इस लेसन का संदेश यह है कि पहले खुद को बनाओ, सीखो, मेहनत करो और फिर निडर होकर अपने काम की कीमत मांगो, क्योंकि समृद्धि केवल बचत से नहीं आती, बल्कि सही निर्णय लेने से आती है। यही बात यह बुक बार बार दोहराती है कि आत्मसम्मान के बिना धन टिकता नहीं। लेसन 3, सही आदतें ही असली संपत्ति होती हैं। इस लेसन में पिता बेटे को यह समझाते हैं कि धन केवल नोटों और अंकों का नाम नहीं है, बल्कि वह आदतों का परिणाम होता है जो इंसान रोज दोहराता है। पिता कहते हैं कि ज्यादातर लोग बड़ी किस्मत का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वही छोटी आदतें मिलकर बड़ी जिंदगी बनाती हैं। पिता बेटे से पूछते हैं कि अगर कोई रोज थोड़ा थोड़ा जहर पीता रहे तो क्या एक दिन वह बीमार नहीं पड़ेगा? और अगर कोई रोज थोड़ा थोड़ा अमृत पीता रहे तो क्या वह मजबूत नहीं बनेगा? ठीक इसी तरह रोज की आदतें तय करती हैं कि इंसान अमीर बनेगा या परेशान। इस पाठ में बताया जाता है कि सुबह उठकर क्या सोचते हो, दिन भर कैसे बोलते हो, पैसा मिलते ही क्या करते हो और पैसा खर्च करते समय कितना सोचते हो, यही सब मिलकर तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। पिता बेटे को समझाते हैं कि अगर तुम कमाते तो हो लेकिन बचाते नहीं हो, तो यह वैसा ही है जैसे पानी से भरी बाल्टी में नीचे छेद हो। इसी तरह अगर तुम सीखते नहीं हो, खुद को बेहतर नहीं बनाते हो, तो तुम्हारी कमाई एक सीमा के बाद रुक जाएगी। बेटे को यह भी बताया जाता है कि आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन रोज का छोटा सुधार बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे बाग में रोज थोड़ा सा पानी देने से पौधा मजबूत होता है, वैसे ही रोज थोड़ा अनुशासन जीवन को समृद्ध बनाता है। पिता कहते हैं कि लोग अक्सर यह पूछते हैं कि अमीर कैसे बने, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि मैं आज कौन सी आदत अपनाऊं जो मुझे कल बेहतर इंसान बनाए। इस लेसन का सार यह है कि अगर आपकी आदतें सही हैं तो धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है, और अगर आदतें गलत हैं तो कितना भी धन आ जाए वह टिकता नहीं। लेसन 4, अपने धन की रक्षा करना भी कमाने जितना ही आवश्यक है। इस लेसन में पिता बेटे को सिखाते हैं कि जो लोग केवल कमाने पर ध्यान देते हैं लेकिन बचाने और संभालने पर ध्यान नहीं देते, वे उसी तरह हैं जैसे कोई माली दिन भर पानी तो देता है लेकिन बाढ़ लगाना भूल जाता है और रात में जानवर आकर पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। पिता बेटे से कहते हैं कि धन बहुत मेहनत से आता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से चला भी जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपने धन की रक्षा करना सीख ले। इस पाठ में यह साफ बताया जाता है कि हर मिलने वाला अवसर अच्छा नहीं होता और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बहुत से लोग दूसरों को जल्दी अमीर होते देखकर बिना समझे निवेश कर देते हैं, किसी की बातों में आकर उधार दे देते हैं या फिर दिखावे के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। पिता बेटे को समझाते हैं कि धन की रक्षा का मतलब कंजूसी नहीं है, बल्कि समझदारी है। अगर आप हर खर्च से पहले यह सोचते हैं कि क्या यह मेरे जीवन को बेहतर बनाएगा या केवल मुझे कुछ देर की खुशी देगा, तो आप अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस पाठ में यह भी बताया जाता है कि कर्ज सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि वह आने वाले समय की कमाई को आज ही बांध देता है। पिता कहते हैं कि जिस इंसान की आय पहले से ही खर्च हो चुकी होती है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। बेटे को यह बात बहुत गहराई से समझाई जाती है
कि अमीर वही नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा हो, बल्कि अमीर वह होता है जिसका पैसा सुरक्षित हो और जिसे कोई डर ना हो कि कल क्या होगा। पिता बाघ का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर तुम पौधे की जड़ को मजबूत रखोगे तो तूफान भी उसे गिरा नहीं पाएगा, और धन की जड़ होती है अनुशासन और सावधानी। इस लेसन का सार यह है कि जितनी मेहनत से तुम धन कमाते हो, उतनी ही समझदारी से उसकी रक्षा भी करो, क्योंकि सुरक्षित धन ही सच्ची समृद्धि की नींव बनता है। और यही जीवन दर्शन यह बुक बार बार सरल उदाहरणों से समझाती है। लेसन 5, सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान ही सबसे सुरक्षित धन है। इस लेसन में पिता बेटे को यह सिखाते हैं कि पैसा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान तुमने कमा लिया वह कोई तुमसे छीन नहीं सकता। पिता कहते हैं कि बहुत से लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही सीखना बंद कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। बाघ का उदाहरण देते हुए पिता समझाते हैं कि अगर माली मौसम बदलने के बाद भी वही पुरानी विधि अपनाए रखे तो फसल नष्ट हो जाती है, क्योंकि प्रकृति बदलती रहती है और माली को भी बदलना पड़ता है। इसी तरह दुनिया बदलती रहती है, काम करने के तरीके बदलते रहते हैं, और जो इंसान सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। पिता बेटे से कहते हैं कि हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह अपने काम से जुड़ा हो, पैसे से जुड़ा हो या जीवन से जुड़ा हो, क्योंकि सीखना तुम्हें दूसरों से आगे रखता है। इस पाठ में यह भी बताया जाता है कि पढ़ाई केवल किताबों से नहीं होती, बल्कि अनुभवों से भी होती है। अगर कोई गलती हो जाए तो उससे भागो मत, बल्कि उसे सीखो, क्योंकि वही सीख आगे चलकर तुम्हें बड़ा नुकसान होने से बचा लेगी। पिता बेटे को यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति सवाल पूछना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। अमीर लोग इसलिए आगे रहते हैं क्योंकि वे हर समय अपने दिमाग में निवेश करते रहते हैं। बेटे को यह बात गहराई से सिखाई जाती है कि अगर तुम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहोगे तो अवसर अपने आप तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, और अगर तुम सीखना छोड़ दोगे तो अवसर तुम्हारे पास से निकल जाएंगे। इस पाठ का सार यह है कि ज्ञान वह बीज है जो एक बार बो दिया जाए तो पूरी जिंदगी फल देता रहता है, और यही सरल लेकिन शक्तिशाली सीख ये बुक हमें जीवन भर याद रखने को कहती है। लेसन 6, दूसरों को देना सीखो, क्योंकि समृद्धि का प्रवाह यहीं से शुरू होता है। इस लेसन में पिता बेटे को यह समझाते हैं कि जो इंसान केवल जमा करता रहता है लेकिन बांटना नहीं जानता, उसके जीवन में धन रुक जाता है। पिता कहते हैं कि बाग में पानी अगर बहता रहे तो पौधे हरे रहते हैं, लेकिन अगर पानी एक जगह रुक जाए तो सड़ने लगता है। इसी तरह धन भी तभी बढ़ता है जब उसका सही प्रवाह बना रहे। इस पाठ में यह स्पष्ट किया जाता है कि देना केवल पैसे से नहीं होता, बल्कि समय, ज्ञान, सहायता और सम्मान से भी होता है। पिता बेटे को सिखाते हैं कि जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तो तुम्हारे भीतर संतोष पैदा होता है, और वही संतोष आगे चलकर तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। इस पाठ में यह भी बताया जाता है कि जो लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं वे भले ही कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाएं, लेकिन लंबे समय में अकेले पड़ जाते हैं। पिता बेटे को समझाते हैं कि समाज से लिया गया हर लाभ किसी न किसी रूप में लौट आना चाहिए, क्योंकि यही संतुलन जीवन को स्थिर बनाता है। बेटे को यह बात भी सिखाई जाती है कि देने का मतलब दिखावा करना नहीं है, बल्कि चुपचाप सही जगह सही समय पर मदद करना है। पिता कहते हैं कि जब तुम देते हो तो तुम यह संदेश देते हो कि तुम्हारे पास कमी नहीं है, और यह सोच तुम्हारे भीतर समृद्धि की भावना को और मजबूत करती है। इस लेसन का सार यह है कि जो इंसान दिल खोलकर देता है वह कभी खाली नहीं रहता, और यही गहरी लेकिन सरल सीख द वेल्थी गार्डनर बार बार अलग अलग उदाहरणों से समझाती है। लेसन 7, सही लोगों के साथ रहो, क्योंकि संगति ही दिशा तय करती है। इस लेसन में पिता बेटे को यह समझाते हैं कि इंसान जितना अपने दम पर नहीं बदलता, उससे कहीं ज्यादा वह अपने आसपास के लोगों की वजह से बदल जाता है। पिता कहते हैं कि अगर बाग में अच्छे पौधों के बीच जहरीली घास उगने लगे और माली समय पर उसे न हटाए तो धीरे धीरे पूरी जमीन खराब हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारी संगति ऐसे लोगों की है जो हमेशा शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं और मेहनत से भागते हैं,
तो तुम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस पाठ में यह साफ कहा जाता है कि अमीर सोच वाले लोग पैसों से नहीं, सोच से पहचाने जाते हैं। वे समय की कद्र करते हैं, सीखने की इज्जत करते हैं और जिम्मेदारी से फैसले लेते हैं। पिता बेटे को समझाते हैं कि तुम्हें हर किसी से सीखना चाहिए, लेकिन हर किसी जैसा बनना जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे दोस्त हर समय खर्च की बातें करते हैं, दिखावे की बातें करते हैं और कर्ज को सामान्य मानते हैं, तो धीरे धीरे वही आदतें तुम्हारे भीतर भी आ जाएंगी। पिता यह भी बताते हैं कि सही संगति हमेशा तुम्हें आराम नहीं देगी, बल्कि कई बार असहज करेगी, क्योंकि सच्चे लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाते हैं ताकि तुम बेहतर बन सको। बेटे को यह बात गहराई से समझाई जाती है कि अकेले रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत संगति में रहना सबसे बड़ा नुकसान है। इस पाठ का सार यह है कि अगर तुम्हें अपनी आर्थिक दिशा बदलनी है तो सबसे पहले अपनी संगति बदलो, क्योंकि सही लोग तुम्हारे भीतर छुपी संभावनाओं को बाहर निकालते हैं और यही सच्ची समृद्धि की राह है। लेसन 8, धैर्य और अनुशासन से ही स्थायी समृद्धि बनती है। इस लेसन में पिता बेटे को यह सिखाते हैं कि जिंदगी में सबसे कठिन काम इंतजार करना नहीं, बल्कि सही काम करते हुए इंतजार करना है। पिता कहते हैं कि बहुत से लोग शुरुआत तो अच्छे इरादे से करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अनुशासन छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि यह तरीका काम नहीं करता। बाघ का उदाहरण देते हुए पिता समझाते हैं कि अगर माली रोज समय पर पानी दे, कुछ दिन बाद थक कर छोड़ दे, तो पौधा बीच रास्ते में ही सूख जाता है। इसी तरह धन के मामले में भी अनुशासन टूटते ही परिणाम रुक जाते हैं। इस पाठ में यह साफ बताया जाता है कि धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं है, बल्कि रोज वही सही काम करते रहना है, भले ही तुरंत नतीजे न दिखें। पिता बेटे को बताते हैं कि बचत, निवेश, सीखना और संयम ये सब ऐसे काम हैं जिनका फल धीरे मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो बहुत मजबूत होता है। बेटे को यह भी समझाया जाता है कि भावनाओं में आकर लिए गए फैसले सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, चाहे वह डर हो, लालच हो या तुलना की भावना। अनुशासन इंसान को इन भावनाओं से बचाता है। पिता कहते हैं कि अमीर लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा तेज होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे ज्यादा स्थिर होते हैं। वे नियम बनाते हैं और उन्हीं नियमों पर चलते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। इस पाठ का सार यह है कि जो इंसान धैर्य और अनुशासन को अपना लेता है, उसके जीवन में धन केवल आता ही नहीं, बल्कि टिकता भी है, और वही धन शांति भी देता है। यही मजबूत सीख द वेल्थी गार्डनर हमें यह समझाने के लिए देती है कि सफलता एक दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है। लेसन 9, अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रखो, क्योंकि बिना उद्देश्य के धन भी बोझ बन जाता है। इस लेसन में पिता बेटे को यह सिखाते हैं कि अगर इंसान को यह ही नहीं पता कि वह क्यों कमा रहा है, तो चाहे उसके पास कितना भी पैसा आ जाए, वह भीतर से खाली ही रहता है। पिता कहते हैं कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं, लेकिन यह कभी नहीं रुकते कि वे जा कहां रहे हैं। बाघ का उदाहरण देते हुए पिता समझाते हैं कि अगर माली को यह ही न पता हो कि उसे फलदार बाग बनाना है या केवल घास उगानी है, तो उसकी मेहनत बिखर जाती है और नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। इसी तरह अगर तुम्हारा उद्देश्य साफ नहीं है, तो तुम्हारी कमाई भी दिशा खो देती है। इस लेसन में बताया जाता है कि उद्देश्य का मतलब केवल पैसा नहीं होता, बल्कि परिवार को सुरक्षा देना, आत्मसम्मान के साथ जीना, दूसरों के काम आना और अपने जीवन को अर्थ देना भी उद्देश्य का हिस्सा होता है। पिता बेटे को समझाते हैं कि जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब तुम खर्च भी सोच समझकर करते हो, फैसले भी मजबूती से लेते हो और लालच के जाल में कम फंसते हो। बेटे को यह भी सिखाया जाता है कि उद्देश्य बदल सकता है, लेकिन उद्देश्य का होना जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें मुश्किल समय में संभाले रखता है। पिता कहते हैं कि जिन लोगों का जीवन उद्देश्य से जुड़ा होता है, वे धन के मालिक बनते हैं, और जिनका उद्देश्य नहीं होता, वे धन के गुलाम बन जाते हैं। इस लेसन का सार यह है कि धन तभी सुख देता है जब वह किसी बड़े मकसद से जुड़ा हो, और यही गहरी लेकिन शांत सीख द वेल्थी गार्डनर पिता और पुत्र के संवाद के माध्यम से हमारे दिल तक पहुंचाती है। लेसन 10, संतोष और कृतज्ञता को अपनाओ, क्योंकि यही समृद्धि की अंतिम पहचान है।
इस अंतिम लेसन में पिता बेटे को वह बात सिखाते हैं जिसे ज्यादातर लोग जीवन के अंत में जाकर समझते हैं कि अगर मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ तो कितना भी धन क्यों न हो वह हमेशा कम ही लगेगा। पिता कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन जब बहुत पैसा आ जाएगा तब वे खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जो आज कृतज्ञ नहीं है वह कल भी कृतज्ञ नहीं होगा। बाघ का उदाहरण देते हुए पिता समझाते हैं कि अगर माली हर समय यही देखता रहे कि उसके पड़ोसी का बाग ज्यादा हरा है तो वह अपने बाग की सुंदरता कभी देख ही नहीं पाएगा। इसी तरह तुलना इंसान से शांति छीन लेती है। इस लेसन में यह बताया जाता है कि संतोष का मतलब आगे बढ़ना छोड़ देना नहीं है, बल्कि जो है उसके लिए आभार मानते हुए बेहतर की ओर बढ़ना है। पिता बेटे को समझाते हैं कि जब तुम अपने पास जो है उसकी कद्र करते हो तब तुम्हारे फैसले डर से नहीं बल्कि समझ से निकलते हैं। बेटे को यह भी सिखाया जाता है कि कृतज्ञ इंसान कभी घबराकर खर्च नहीं करता, कभी लालच में आकर गलत निवेश नहीं करता और कभी दूसरों की सफलता से जलता नहीं है। पिता कहते हैं कि सच्ची समृद्धि वह है जहां इंसान चैन की नींद सो सके और सुबह उठकर जीवन के लिए धन्यवाद कह सके। इस लेसन का सार यह है कि धन जीवन को आसान बनाने के लिए है, जीवन पर भारी बनाने के लिए नहीं। और जब इंसान संतोष और कृतज्ञता को अपना लेता है तब वह सच में अमीर बन जाता है। यही शांत लेकिन सबसे गहरी सीख द वेल्थी गार्डनर हमें अंत में यह एहसास दिलाती है कि असली दौलत बाहर नहीं भीतर होती है। अब जरा रुक कर सोचिए, आपने अभी क्या सुना? यह किताब केवल पैसे की बातें नहीं करती, यह किताब इंसान बनने की बातें करती है। यह आपको यह नहीं सिखाती कि दूसरों से आगे कैसे निकलना है, बल्कि यह सिखाती है कि खुद से बेहतर कैसे बनना है। एक पिता अपने बेटे को यह नहीं कहता कि ज्यादा कमाओ, बल्कि यह कहता है कि सही इंसान बनो, क्योंकि जब इंसान सही बन जाता है तो धन अपने आप सही रास्ते से आता है। आज अगर आपकी जिंदगी में पैसा कम है तो निराश मत होइए, क्योंकि यह कोई अंतिम स्थिति नहीं है। और अगर आज पैसा है तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि यह भी स्थायी नहीं है। स्थायी होती हैं आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका अनुशासन और आपका चरित्र। यही वो बीज हैं जो अगर आज बो दिए जाए तो आने वाले वर्षों में आपकी पूरी जिंदगी का बाग बदल सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि समृद्धि बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। जब आप धैर्य सीखते हैं, जब आप सीखना नहीं छोड़ते, जब आप अपने धन की रक्षा करते हैं, जब आप सही संगति चुनते हैं और जब आप संतोष के साथ आगे बढ़ते हैं, तब आप केवल अमीर नहीं बनते बल्कि स्वतंत्र बनते हैं। आज आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत छोटे कदम से बहुत छोटा बदलाव करके। आज एक सही फैसला कल आपकी आदत बनेगा और वही आदत परसों आपकी पहचान बनेगी। याद रखिए, कोई भी बाग एक दिन में हरा नहीं होता, लेकिन जो हर दिन थोड़ा सा ध्यान देता है उसका बाग एक दिन सबको प्रेरणा देता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर कहीं ना कहीं दिल में यह आवाज आई है कि हाँ, मुझे भी अपनी जिंदगी का बाग संवारना है, तो यही इस वीडियो की सबसे बड़ी सफलता है। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल यह है कि आप क्या बो रहे हैं, क्योंकि जैसा बीज वैसा फल और जैसा आज वैसा कल। इसी सोच के साथ इस सीख को अपने जीवन में उतारिए और याद रखिए, सच्ची समृद्धि शांति के साथ चलती है, शोर के साथ नहीं। यही जीवन दर्शन द वेल्थी गार्डनर हमें देता है और यही संदेश आपके जीवन को अंदर से बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।